नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है यह भारत का भूगोल से ही संबंधित वीडियो है और यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैंने भारत के जो मध्य और दक्षिण क्षेत्र के पर्वतीय और पठार क्षेत्र है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन को डाला है। मैं यकीनन कहता हूं कि इस 30 क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए हम चलते हैं आज के अपने सेशन की ओर। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि भारत के पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सतपुरा, अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अरावली। अरावली भारत का तो छोड़ दीजिए, ये पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। और यह ध्यान में रखना है कि ये जो फैला हुआ है तो ये गुजरात में फैला हुआ है, गुजरात, उसके बाद यह राजस्थान, राजस्थान के बाद यह हरियाणा और हरियाणा के बाद यह दिल्ली तक है। कहाँ तक? तो दिल्ली तक, यानी 4 राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई अगर का देखा जाए तो 692 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि भारत के पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो यह है आपका अरावली। और कहीं कहीं यह क्वेश्चन दे दिया जाए कि विश्व के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला में, तो भी हम अरावली को ही टिक करेंगे। और इसकी कुल लंबाई जो ध्यान में रखेंगे 692 किलोमीटर और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है कि अरावली पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में बताया था कि यह जो है अरावली पर्वत श्रृंखला वो मुख्य रूप से 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो आपका राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत, यानी इसे रेजिड्यूल पर्वत, रेजिड्यूल माउंटेन का भी उदाहरण दिया जाता है। तो यह जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किलिमंजारो, हिमालय, एटना और अरावली। तो अरावली को ही रेजिड्यूल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो आपका है ऑप्शन डोड्डा बेट्टा, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी और ऊटी। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये दक्षिण का क्षेत्र जो है, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है। अनाईमुडी की कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत का ही है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची अनाईमुडी है और इसका ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर। साथ साथ यह जो है ना वो केरल राज्य में स्थित है और ये जो मतलब कहा जाए तो ये पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है उसी का यह पार्ट है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत है। तो देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है अरावली, विंध्याचल, सतपुरा और राजमहल की पहाड़ियां। तो देखिए सतपुरा जो है ना, सतपुरा जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच का पर्वत है। सतपुरा के उत्तर में अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी है, सतपुरा के उत्तर में नर्मदा नदी और इसके दक्षिण भाग में ताप्ती नदी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच का कौन सा पर्वत है, तो वो आपका सतपुरा है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि
मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह मैकाल पर्वत जो है ना वो भारत के एमपी और छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगर जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक साथ देता तो आपको एक से अधिक ऑप्शन आपको ऐसे होंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है? यह क्वेश्चन को मैंने कितनी बार कंपटीशन में देखा है। तो निम्नलिखित में से जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है ना वो नीलगिरी की पहाड़ी पर, यानी नीलगिरी की पहाड़ी जो दक्षिण भारत में है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि डोडा बेट्टा चोटी किस पहाड़ी में स्थित है? तो देखिए डोडा बेट्टा जो चोटी जो है ना ये आपका नीलगिरी पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और इसका जो ऊंचाई है ना वो लगभग 3637 मीटर। इसको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुडी है, जिसका लंबाई कितना था? तो उसका लंबाई था 2695 मीटर। और ये डोडा बेट्टा जो है वो 2637 मीटर है। और यह किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि आपको अनाईमुडी है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस सब कंफ्यूजन को आप ध्यान में रखेंगे और तब क्वेश्चन का जवाब करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है ना वो यहाँ पे ऑप्शन आपका तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा जो नीलगिरी की पहाड़ी आपका तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अजंता पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अजंता पर्वत श्रृंखला जो है ना वो केवल महाराष्ट्र में, यानी बहुत सारे कुछ ऐसे पर्वत श्रृंखला होते हैं जो 1 से 2 राज्यों में फैले होते हैं, लेकिन अजंता पर्वत श्रृंखला जो है ना ये सिर्फ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और आपने ये भी क्वेश्चन देखा होगा कि अजंता का गुफा कहाँ है? तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को अन्य किन नामों से जानते हैं? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है हिमाद्री, सह्याद्री, नीलगिरी, रुद्रम। तो देखिए जो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, जैसे आपका कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तो इसमें महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद आपका कर्नाटक, ये तीनों पश्चिमी घाट का क्षेत्र जो है उसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए सह्याद्री पठार जो होता है ना ये आपको हम महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है उसे हम सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कार्डेमम पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, केरल, तीसरा है केरल, तमिलनाडु और चौथा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो जो कार्डेमम पहाड़ियाँ है ना इसे हम इलायची पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं और यह जो है वो केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए भारत की जो दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला जो है ना
वो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो नीलगिरी, अन्नामलाई, उसके बाद नल्लामलाई और कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है वो कार्डेमम पहाड़ी है। कार्डेमम पहाड़ी जो केरल राज्य में स्थित है और यह अन्नामलाई पहाड़ी जो है ना उसके दक्षिण में स्थित है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन है? कार्डेमम पहाड़ी। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि कार्डेमम पहाड़ी को हम इलायची पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सेव रॉय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो जो सेव रॉय पहाड़ी है ना ये आपका तमिलनाडु में है और ये लगभग 4000 से लेकर 5000 फीट ऊंचा है ना। ये 4000 से 5000 फुट ऊंचा जो है यह सेव रॉय पहाड़ी का सेप है, यानी 4000 से 5000 के बीच में ही यह स्थित है। और यह समझिए तो दक्षिण भारत का जो एक तमिलनाडु का जो इंडस्ट्रियल एरिया सलेम जिला है वहीं पे यह स्थित है, यानी तमिलनाडु के सलेम जिला में सेव रॉय पहाड़ी स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है सतपुरा, विंध्याचल, हिमालय और पश्चिमी घाट। तो महादेव पहाड़ियां जो है ना वो सतपुरा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। ठीक है, महादेव पहाड़ियां सतपुरा पर्वत श्रृंखला में यह स्थित है और यह भारत के एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका है अन्नामलाई, अमरकंटक, पालिनी और शिवालिक। तो देखिए कोडाई कनाल जो है ना वो कोडाई कनाल आपका तमिलनाडु का जो डिंडीगुल जिला है, आप इतिहास में डिंडीगुल के बारे में पढ़े भी होंगे। तो तमिलनाडु का जो डिंडीगुल जिला है उसमें एक पहाड़ी स्थित है पालिनी पहाड़ी। तो यह जो है ना वो पालिनी पहाड़ी में कोडाई कनाल जो है ना कोडाई कनाल स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान स्थित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो देखिए ये कानन देवन जो है ना ये आपका केरल राज्य में स्थित है और यहाँ पे चाय की खेती होती है। नीलगिरी जो है ये आपके तमिलनाडु क्षेत्र में है और यहाँ पे भी चाय की खेती होती है। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ भी चाय की खेती होती है, उच्च किस्म की चाय की खेती होती है। ये गिरनार पर्वत जो है ना ये आपका गुजरात में स्थित है और यहीं पे चाय की खेती नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरनार। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि बटेश्वर पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ध्यान रखना है, बटेश्वर पहाड़ी जो है ना ये खास करके बिहार वाले के लिए, बिहार का जो एग्जाम है उसके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे आप उत्तर भी समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो बटेश्वर पहाड़ी जो है ना ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। अब बिहार के लिए जब ये क्वेश्चन आ जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि बटेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह बटेश्वर पहाड़ी जो है ना ये भागलपुर जिला, कहाँ पे? तो ये बिहार के भागलपुर जिले में, यानी जो कहलगांव कुर्सेला का जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में यह बटेश्वर पहाड़ी स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अरावली की सर्वोच्च शिखर है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सज्जनगढ़, गुरु शिखर, तारागढ़ और कुंभलगढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा
गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ना अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू के क्षेत्र में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है ना। 1722 मीटर गुरु शिखर पर्वत अरावली की सर्वोच्च श्रेणी जो है वो गुरु शिखर जो है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह भी क्वेश्चन आपको थोड़ा यूनिक दिखेगा और यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो कहाँ है, जिसे बालाघाट श्रेणी ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ही स्थित है बालाघाट श्रेणी। हरिश्चंद्र श्रेणी ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है। मांडव की पहाड़ियाँ ये आपका मध्य प्रदेश के मांडव जिला में है। उसके बाद आप आइए सतमाला की पहाड़ियाँ ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मांडव पहाड़ियाँ जो है ना ये आपके मध्य प्रदेश में है। और आपका सवाल भी यही था कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नंदा देवी पर्वत आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। इसको याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी भी आपका जो है वो उत्तराखंड में ही स्थित है। नेलांग घाटी जो है वो उत्तरकाशी जिला जो उत्तराखंड का है उसी में यह जो है ना उत्तरकाशी जिला में ही नेलांग घाटी स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है आपका तमिलनाडु, सिक्किम, केरल और उत्तराखंड। तो साइलेंट वैली जो है ना वो साइलेंट वैली आपको भारत के केरल राज्य में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो सांगला घाटी जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत बॉर्डर जो है ना, भारत तिब्बत बॉर्डर के पास यह सांगला घाटी स्थित है। तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो देखिए पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला आपका जो गुजरात से लेके केरल के क्षेत्र तक फैला हुआ है, भारत के पूरे पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा दर्रा जो है ना वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो ये थाल घाट जो है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, ये पश्चिमी घाट में है। भोर घाट जो है ना ये भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, तो ये भी आपका पश्चिमी घाट में है। ये खैबर दर्रा जो है ना, ये खैबर दर्रा का इतिहास बहुत पुराना है और खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा पर यह स्थित है। उसके बाद जो पाल घाट दर्रा जो है ना ये आपके केरल राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खैबर दर्रा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो माना दर्रा जो है ना ये भी आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। यह भी उत्तराखंड का जो मतलब भारत और तिब्बत का जो सीमा है वहीं पे यह भी माना दर्रा स्थित है और यह भारत के किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है।
उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो देखिए, भारत का जो सबसे हिमनद बड़ा है ना, ये निम्नलिखित में से, वो सियाचिन ग्लेशियर यानी सियाचिन हिमनद जो है ना वो सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। आपका ऑप्शन 1 जो दिया गया है वो दिया गया है हिस्पार। हिस्पार हिमनद जो है ना ये आपको गिलगिट बल्टिस्तान जो है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान जो है ना ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है। उसके बाद जो आपका जेमू हिमनद जो है ना ये आपका सिक्किम के क्षेत्र में है। सिक्किम के क्षेत्र में है, ये भारत के पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है। ये जेमू कहाँ है? सिक्किम में। उसके बाद है ये मिलाम जो हिमनद है वो आपको उत्तराखंड में है। देखिए, उत्तराखंड में मिलाम हिमनद है। उसके बाद रूपल हिमनद भी जो है वो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, यानी रूपल भी आपका कहाँ है? तो पाकिस्तान के ही क्षेत्र में है। तो यहाँ पे सवाल क्या था कि निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। तो मिलाम जो है ना, मिलाम हिमनद, यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद हम अपने अंतिम प्रश्न सेकेंड लास्ट की ओर चलते हैं। और यह क्वेश्चन जो है ना, मेघालय का पठार किस पठार का विस्तार है। तो देखिए, मेघालय का जो पठार जो है ना ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार जो गोंडवाना लैंड है उन्हीं का यह भाग कौन है? मेघालय का भी पठार है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग कौन है? मेघालय का पठार। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भुवन पहाड़िया जो है ना ये असम में है। भुवन पहाड़ी कहाँ है? असम में है। गारो पहाड़ी भी कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, उसके बाद आपका खासी पहाड़ी भी मेघालय में है। ठीक है, उसके बाद आपका जयंतिया भी जो है वो भी आपके मेघालय में स्थित है। तो इस तरीके से आपका जो भुवन पहाड़ी है ना वो असम में है। और आपका सवाल यही था कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवन पहाड़िया। ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में मैंने भारत का जो मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो पठार से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको मैं लेके आया हूँ। और कोशिश मैं करूँगा कि मैं एनसीईआरटी का भी मतलब आपको क्वेश्चन करा दूँ। और जो हमारे नोट्स है ना, नोट्स हैं उनसे मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस चैनल का लिंक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।